हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस फाइल में अपन देखते हैं अब लोकसभा के अधिकारी। आर्टिकल नंबर 93, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली ये है कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो चयन होता है, ठीक है, ये चुनते हैं, है ना, चुने जाते हैं, चूज। ठीक है, चूज। सबसे पहली चीज़ तो ये, इनका इलेक्शन नहीं होता है, इनका ये चुने जाते हैं या इनका चयन होता है। और कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य करते हैं। और किन के बीच में से? अपने बीच में से। जो समझने वाली बात है, अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है ना, लोकसभा। समझ गए? तो इसमें बात इतनी सी है कि जो इम्पोर्टेंट चीज जो इसके अंदर गर्भित है कि जिस दिन कोई भी लोकसभा सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना जाता है, उस दिन वो लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। इसके ऊपर जो अपन मंत्री के संदर्भ में देखते हैं कि मंत्री जिस दिन मंत्री बनता है, जरूरी नहीं कि उस दिन वो सदस्य हो। ये कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लागू नहीं होता है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के ऊपर। ठीक है ना। तो ये चीज इसमें समझने वाली है। तो क्या है बिंदु इसमें कि लोकसभा यथाशक्य मतलब जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है ना, ये वर्ड ध्यान रखना, चुनेगी। इसमें इलेक्शन नहीं लिखा हुआ है, निर्वाचन नहीं लिखा हुआ है। और जब तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, मतलब वेकेंट होगा, तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, अपने में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने, कि इसमें ये चीज गर्भित है कि उस दिन वो लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। फिर इसमें दो अगला बिंदु है कि पहली बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुन लिया जाता है। पहली बैठक, ठीक है ना, ये जो बैठक होती है ये प्रोटेम स्पीकर कराता है, अभी अपन देखेंगे। फिर क्या है कि लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद धारण करते समय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेते हैं, है ना। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेते हैं, वो केवल लोकसभा सदस्य के रूप में सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेम स्पीकर भी जो आएगा ना, ये समसामयिक अध्यक्ष, ये भी क्या है, लोकसभा सदस्य की ही शपथ लेता है। ठीक है ना। प्रोटेम स्पीकर कोई अलग से शपथ नहीं लेता है, और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी कोई अलग से शपथ नहीं लेते हैं। सिर्फ ये लोकसभा सदस्य की शपथ लेते हैं के रूप में, जो लोकसभा सदस्य के रूप में जो प्रारूप वर्णित है, उसी वो शपथ को लेते हैं। और ये तीसरी अनुसूची के खंड के में, थर्ड शेड्यूल के सेक्शन बी के अंदर ये शपथ है लोकसभा सदस्य की। ओके। अब अपन लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में थोड़ी सी चीज देख लेते हैं कुछ। पहला बिंदु कि अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है। 93, 94, 95, 96 ये चार अनुच्छेद हैं जो लोकसभा के अधिकारी या लोकसभा के पीठाधिकारी अधिकारियों से संबंधित है। ये कंबाइंड आर्टिकल है, मतलब ये अध्यक्ष के लिए भी है, उपाध्यक्ष के लिए भी है, जबकि राज्यसभा के अंदर ऐसा नहीं था। समझ रहे हो ना आप कि अपन ने उसमें जैसे आर्टिकल नंबर 90 जैसे देखा है, वो उपसभापति के संदर्भ में ही है, सभापति के संदर्भ में नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अध्यक्ष अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर उपाध्यक्ष उसके कार्यों को करता है। ठीक है। और इस स्थिति में जब वो पीठासीन होता है, तब वो अध्यक्ष की शक्तियों का निर्वहन करता है। भाई, उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष की जगह लेगा तो नो डाउट जैसे जगह ली है तो वैसे सारी शक्तियां भी लेगा। फिर क्या है कि अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है, वह सामान्य मत नहीं दे सकता, वह केवल मत बराबर होने की दिशा में निर्णायक मत दे सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाता है तो वो अध्यक्ष की शक्तियां, अध्यक्ष के सारे कार्य जैसे होते हैं, जितने विशेषाधिकार अध्यक्ष को होते हैं, वो सारे वो एंजॉय करता है। और जब वो मतलब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करता है, तो वो लोकसभा के एक सामान्य सदस्य के रूप में काम करता है। ये अपन को ध्यान देना है कि जब अध्यक्ष सदन में पीठासीन हो, है ना, मतलब जो अध्यक्ष है वो पीठासीन है, ठीक है, तो क्या है, उपाध्यक्ष सदन में अन्य दूसरे सदस्यों की तरह ही होता है। जब वो पीठासीन नहीं है तो उसको कहें कि स्पेशल पावर, ऐसे। फिर क्या है कि उसे सदन में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार है। ठीक है, ऐसी चीज। तो उसको निर्णायक मत देने का अधिकार तभी है जब वो निर्णायक मत, मतलब जब वोट टाई हो रहे हो। निर्णायक मत तभी दे सकता है जब वो सभापति के रूप में, सॉरी यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में पीठासीन होगा। ठीक है ना, ये स्पीकर के रूप में, सभापति राज्यसभा के संदर्भ में आता है। ओके, ये चीज है इसमें। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। ये अनुच्छेद 108 में अपन और देखेंगे कि जब ज्वाइंट सीटिंग हो रही है तो अध्यक्ष नहीं है,
तो उपाध्यक्ष उसकी चेयरमैनशिप करता है, मतलब प्रिसाइड करता है, चेयरमैनशिप में प्रिसाइड करता है। फिर क्या है, उल्लेखनीय है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उप शब्द लग रहा है तो ये नहीं समझ लेना है कि वह उपाध्यक्ष के, वह अध्यक्ष के उप है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है, क्या, कि जब किसी संसदीय समिति का सदस्य होता है ना, तो वो उसका अध्यक्ष बन जाता है, क्योंकि सबसे सीनियर तो वही है ना, सीनियरिटी के हिसाब से, पावर के हिसाब से, ऐसे। ओके, अब अपन थोड़ी सी देखते हैं हिस्ट्री, ठीक है ना, ये अध्यक्ष वो उपाध्यक्ष पद कैसे आया, कब आया, है ना, ये थोड़ा मॉडर्न इंडिया में मदद करता है। और एक दो नाम है जो अपन को यहाँ इंपॉर्टेंट समझना है, कि सबसे पहले देखो इसका उद्भव जो सबसे पहले आया ना ये एग्जिस्टेंस में, भारत सरकार अधिनियम 1919 के में ये आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉडल मिंटो तो 1909 का था, जैसे पता 1909 में छोटा नाम, तो वो था मॉडल मिंटो, और ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉडल मिंटो 1909 का है, ठीक है। तो भारत सरकार 1919 के अधिनियम के तहत ही 1921 में अस्तित्व में आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के तहत ही 1921 में अस्तित्व में आया, ठीक है। उस समय इसके नाम क्या था, अध्यक्ष को तो बोलते थे प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष को बोलते थे डिप्टी प्रेसिडेंट, और ये 1947 तक ही ऐसा नाम, जब तक भारत आजाद नहीं हो तब तक ये चला। फिर क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम बदलने की घोषणा कर दी थी, कि प्रेसिडेंट को तो बोलते थे, बोलने के प्रेसिडेंट को तो अध्यक्ष बोलने का प्रोविजन किया गया 1935 के अधिनियम में, और डिप्टी प्रेसिडेंट को उपाध्यक्ष बोलने का प्रोविजन किया गया। लेकिन चूंकि 1935 के अधिनियम का जो संघीय भाग था ना, यूनिटरी फीचर, उसको कभी क्रियान्वित ही नहीं किया, तो ये लागू नहीं हो पाया। इसलिए 1947 तक इसका नाम क्या चलता रहा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट, ये समझना अपन को, है ना। 1947 मतलब 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत 1921 में इस पद का गठन हुआ, और 1947 तक नामांकन ये चलता रहा। 35 में जो कोशिश की गई नाम चेंज करने की, वो कोशिश असफल हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि संघीय भाग जो था, है ना, 1935 का जो, जिसको अपन कह सकते हैं संघीय भाग, यूनिटरी भाग जो था, उसको लागू ही नहीं किया गया, मतलब जो फेडरेशन है, यूनियन से संबंधित था, उसको लागू ही नहीं किया गया, बात ये, ठीक है ना। प्रांतों से संबंधित जो भाग था उनको लागू किया गया था, ठीक है। फिर क्या 1900 आया, 1921 में अस्तित्व में आया 1921 में, तो क्या था 1921 में पहले भारत का गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठक का पीठासीन अधिकारी होता था, ठीक है। मतलब ये क्या चीज है, ये थोड़ा सा इसमें एक करेक्शन है, ये है ना, ये से पहले इसके अंदर करना पड़ेगा अपने को, है ना। मतलब देखो 1919 के अधिनियम में आ गई थी केंद्रीय विधान परिषद, तो ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली तो वही जिसमें बम फेंका था, अपन देखा था, लोकसभा का पुराना नाम। तो ये पद तो 1921 में आया भाई, असेंबली तो बन गई, असेंबली तो बन गई 19 में ही। फिर ये पद कब आया, ये पद आया 21 में। तो 1919 से लेके 21 तक क्या स्थिति थी, वो चीज ये बता रहे हैं, है ना। तो 19 से 21 से पहले भारत का गवर्नर जनरल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पीठासीन अधिकारी होता था, मतलब प्रेसिडेंट भी होता था। फिर क्या था 1921 में भारत के गवर्नर जनरल ने, 1921 में तो आया ना सबसे पहले प्रेसिडेंसी और डिप्टी प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट। 1921 में भारत के गवर्नर जनरल ने फेडरिक वाइट और सच्चिदानंद सिन्हा को क्रम से पहला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुना। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष वर्ड अपन यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट, क्योंकि 1947 तक तो ये चलता ही आया ऐसे, ठीक है ना। तो फेडरिक वाइट पहले स्पीकर थे, और सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, पहले डिप्टी स्पीकर, या उसको उस समय अपन बोलते थे डिप्टी प्रेसिडेंट थे, समझ गए। फिर इसमें जो भारतीय के लिए जो इंपॉर्टेंट बात थी, वो क्या थी, देखो 1921 में जो थे ना ये दोनों, ये नियुक्त किए जाते थे, मतलब अपॉइंट किए जाते थे, किसके द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, मतलब इलेक्टेड नहीं थे, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा पहले डिप्टी प्रेसिडेंट, या जिसको आज के समय में उपाध्यक्ष बोलेंगे, वो नियुक्त थे, मतलब अपॉइंट किया था किसने, भारतीय गवर्नर जनरल ने। लेकिन अपन देखते हैं 1925 में विठल भाई जे पटेल, तो विठल भाई पटेल भी बोलते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा, ठीक है ना। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, विठल भाई पटेल या विठल भाई जे पटेल, एक ही चीज है, ठीक है ना। अभी आएगा नीचे, को केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया, जो पहले भारतीय थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हिस्ट्री अपन ने इसमें देखी है, ठीक है ना। विठल भाई पटेल या विठल भाई जे पटेल पहले निर्वाचित, ये इलेक्टेड है, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो नियुक्त थे, अपॉइंटेड थे, लेकिन
सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष या डिप्टी प्रेसिडेंट थे। समझ गए। अब ये विठल भाई पटेल जो है ना, इनका थोड़ा सा अपन जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक भी थे ये, और काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, तो डबल अपन को काम याद आ जाएगा। विठल भाई पटेल, ठीक है ना, ड्यूरेशन को इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन लेजिस्लेटर, को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्वराज पार्टी, ये देखो, ये 1922 स्वराज पार्टी 1922, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। मतलब चौरी चौरा आंदोलन के बाद जब अशोक आंदोलन महात्मा गांधी ने खत्म कर दिया, तब ये असंतुष्ट हुए और उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली, CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से, ठीक है। तो ये गांधीवादी नेता नहीं थे एक तरह से, ठीक है, थोड़ा अलग चलते थे गांधी से। फिर क्या है, ये देखो यहाँ, और एक यहाँ आपने देख लिया, एल्डर ब्रदर ऑफ सरदार पटेल, बड़े भाई थे सरदार पटेल के। फिर क्या था, पटेल एंड अदर वर इंपॉर्टेंट वॉइसेस हु रिबेल्ड अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ गांधी when the nation engaged over the abortion of NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1921 में जब खत्म कर दिया गया, फरवरी 1921 में, तो इन्हें काफी दुख हुआ, ठीक है, कि जब चरम पे था आंदोलन, तो महात्मा गांधी ने इसको खत्म कर दिया, चौरी चौरा जो घटना हो गई थी उसके कारण। तब फिर उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया, किसने, विठल भाई पटेल या विठल भाई जे पटेल, एक ही, ठीक है। फिर देखो ये 1923 में ये इलेक्ट हुए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और फिर 1925 में ये उसके प्रेसिडेंट बने, जिसको आज अपन स्पीकर बोलते हैं। तो 1923 में स्पीकर नहीं हो गए थे, समझ गए। 1923 में तो चुने गए सदस्य के रूप में, तो 1925 में स्पीकर बने। देखते हैं ना अपन, तब से ये प्रोविजन की स्पीकर चुने जाने के लिए पहले वो सदन का सदस्य होना चाहिए, ये चीज इसके अंदर है थोड़ा, ये था। फिर आजादी के बाद जैसे अपन देखते हैं, तो आजादी के बाद जो पहले स्पीकर थे वो जीबी मालवंकर थे, ठीक है, और जो डिप्टी स्पीकर थे वो अनंत सायानाम अयंगर, अनंत सायानाम, है ना, ये सायानाम जो नहीं, किसी अनंत सायानाम अयंगर, ये थे पहले अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ठीक है। तो ये चीज है। और फिर जब पहले लोकसभा का गठन हुआ, तब जीबी मालवंकर ही पहले लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो आजाद भारत में जो पहला लोकसभा अध्यक्ष बनने का जो गौरव प्राप्त है वो जीबी मालवंकर को, और जो पहले डिप्टी स्पीकर बने का गौरव प्राप्त है वो अनंत सायानाम अयंगर को। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। ओके ओके। अब अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 94। आर्टिकल नंबर 94, पहली चीज जो ध्यान देने वाली, ये कंबाइंड आर्टिकल है, मतलब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पे सिमिलर रूप से लागू है। जबकि अपन ने आर्टिकल नंबर 90 जो बिल्कुल ऐसे ऐसे का ही उसका सेंस था, वो सिर्फ उपसभापति पर लागू होता है राज्यसभा के संदर्भ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अपन को ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज है। फिर राज्यसभा मैंने बताया था कि वहाँ उपसभापति क्यों है, सभापति क्यों नहीं है अनुच्छेद 90 में, क्योंकि सभापति को हटाने का तरीका अलग है, वो उपराष्ट्रपति के रूप में हटता है, ठीक है, और उपसभापति जो है वो राज्यसभा सदस्य के रूप में हटता है, ठीक है, ये चीज है। और आर्टिकल 94 में दोनों का जो रिक्ति पदत्याग हटाने का तरीका हो सेम है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, इसलिए कंबाइंड आर्टिकल है। ये चीज समझना आपने। एक इस टॉपिक के लास्ट में आएगा कि अध्यक्ष और सभापति, या यूं कह लो सभापति जो राज्यसभा और अध्यक्ष लोकसभा का, उनमें क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं, लास्ट में लगा हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस के रूप में ये बिंदु आप उसमें ऐड करना। तो देखो क्या है कि पद का रिक्त होना, ये बिल्कुल आर्टिकल नंबर 90 के समान है, बस वो जो एक डिफरेंस मैंने बताया उसका डिफरेंस है, बाकी मुझसे सेम है। रिक्त होना, पद त्याग होना या पद से हटाया जाना, ठीक है। अब रिक्त समझ गए, रिक्त मैंने बताया था एब्सेंट, पढ़ो वो टेबल, ये डिफरेंट है अनुपस्थित से। रिक्त ये वेकेंट है, सॉरी मैं क्या बोल गया, ये वेकेंट, रिक्त का मतलब वेकेंट है और अनुपस्थित मतलब अब्सेंट है। तो रिक्त का मतलब जब खाली हो जाती है सीट, चुनाव से कैसे भरी जाती है वो अपन ऊपर देखा। पद त्याग, पद से हटाया जाना, ठीक है। ये क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य है। पद धारण करने वाला सदस्य क्या, यदि वो लोकसभा सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा, वेकेंट, ठीक है। लोकसभा सदस्य ही नहीं है तो वो, अगर इस पे अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है तो वो अपना पद रिक्त कर देगा, क्योंकि सदस्य होना जरूरी है लोकसभा का। वह, अब देखो ये इस्तीफे की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये म्यूचुअल होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, ठीक है ना।
जबकि राज्यसभा के अंदर ऐसा नहीं था। सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति को देता था पद, ठीक है, जबकि उपसभापति सभापति को देता है, ठीक है। और यह म्यूचुअल है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर लेख द्वारा अपना पदत्याग दे सकेगा। फिर तीसरा है हटाना, कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, और ये बहुमत यहाँ वही है इफेक्टिव मेजोरिटी जो अपने राज्यसभा में देगा, प्रभावशाली बहुमत, कि टोटल स्ट्रेंथ में से अपन वैकेंट सीट घटा देंगे उसका 50%, मतलब 50% से एक ज्यादा, ये आ जाएगा प्रभावशाली बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। लेकिन ऐसा कोई संकल्प आपको पारित करना है उससे पहले 14 दिन की लिखित सूचना आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज है। अब फिर नीचे अपन देखते हैं, ये चीज है प्रोटेम स्पीकर के बारे में, सामयिक अध्यक्ष के बारे में। प्रोटेम स्पीकर ये चीज बोलता है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब, जैसे मान लो अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, तो 16th लोकसभा के अंदर जो स्पीकर थे, ठीक है ना, जो भी थे, वो अपना कार्यकाल कब तक रखते हैं, बने रहते हैं स्पीकर के पद पे, जब तक अगली लोकसभा की पहली बैठक नहीं होती। तो अगली लोकसभा की, मतलब 17वीं लोकसभा की जो पहली बैठक है तब तक वो रहेंगे, पहली बैठक में नहीं, पहली बैठक तक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। ये देखो, ये तक जो है ना, ये तक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि पहली बैठक के ठीक पहले तक, है ना, नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक। फिर जैसे मान लो पहली 17वीं लोकसभा की पहली बैठक 10 बजे शुरू होने वाली है, तो ये 10 बजे तक ही है बस, फिर 10 बजे बाद ये प्रोटेम स्पीकर का लीला चालू हो जाती है, ये चीज है इंपॉर्टेंट। तो तक, है ना, क्या है, ये देखो कि जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाली लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, समझ गए, ये विघटन के पश्चात होने वाली लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, है ना, ठीक पहले तक, मतलब नई जो लोकसभा गठित हो गई उसके प्रथम सेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा, मतलब पुराना वाला जो अध्यक्ष था, ये चीज है, ठीक है ना। ये मतलब आप वो रिक्ति, तो मानी रिक्ति हो जाएगी अगर सदस्य नहीं रहा, तो वो त्याग पत्र भी दे सकता है और हटाया भी जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब कभी विघटन हो जाता है, विघटन होने तक वो लोकसभा अध्यक्ष बना हुआ था, तो अगर विघटित कर दी गई है लोकसभा, तो वो अपने पद पर कब तक बना रहेगा, कि नवगठित लोकसभा के प्रथम सत्र या प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, समझ गए, ये चीज है आप समझने वाली, ये तक बहुत इंपॉर्टेंट है, टिल या अनटिल, ठीक। फिर अपन देखते हैं, यहीं से जो लाइमलाइट में या सीन में आता है वो व्यक्ति है सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर। क्या है, अनुच्छेद 94 के तहत पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। ये तक दिमाग में बैठा लो, तक 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 तक, आंख बंद करके सोचो सर तक क्या बोल रहे थे, तक क्या था, तक क्या था, क्योंकि इसमें जब क्वेश्चन आता है ना तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो अगर आपको तक याद है ना, टिल या अनटिल तक, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये रूट वर्ड पकड़ के रखो, तक, ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक वरिष्ठ सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है, ठीक है ना। ये मतलब तक ही था वो, तो खत्म, जैसी बैठक चालू होगी पहली बैठक नवगठित लोकसभा की, तो वो तो गया सीन से खत्म, क्योंकि वो तक ही तक था। तो फिर पहली बैठक को कौन करेगा, ये सामयिक अध्यक्ष करेगा, प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। देखो लोकसभा का होना चाहिए वो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हर किसी को पकड़ के लिया हो आप कहीं से भी, मुखर्जी नगर से पकड़ लाओ, नहीं, ठीक है ना, लोकसभा का सदस्य वो निर्वाचित हुआ होना चाहिए, है ना, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके अंदर वरिष्ठ सदस्य, ऐसे। फिर क्या है, ये तथ्य उपाध्यक्ष पर लागू नहीं होता है, ठीक है ना, ये अध्यक्ष के पद, अध्यक्ष के संदर्भ में ही है। तो आप ये सामयिक उपाध्यक्ष मत कर देना कि वो भी होता है क्या सर, कोई ऐसे, इतना दिमाग में लगाओ, सामयिक अध्यक्ष के रूप में। राष्ट्रपति सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ठीक है ना, ये नीचे फोटो लगी हुई है अभी। और फिर दूसरा क्या, ये शपथ कोई इसकी अलग से शपथ नहीं, आप सोचो कुछ अलग से शपथ होगी, ये लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। और वो शपथ कहाँ वर्णित है, अनुसूची 3 के खंड 6 में,
है ना। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, सब लोकसभा सदस्य की शपथ लेते हैं, अलग से नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो आप सोचो राष्ट्रपति नियुक्त किया तो अलग से कोई शपथ हो, कुछ नहीं है बाबा, वही है। ठीक है, ये ध्यान रखो। फिर सामयिक अध्यक्ष को वह स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां होती हैं। जब पीठासीन अधिकारी होता है, शक्तियां तो वही होगी ना। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, मतलब अपॉइंट। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। शपथ का वर्णन कहाँ है? अनुसूची 3 खंड के में, खंड के है ना, क्या खरगोश। और किस, मतलब शपथ का प्रारूप किससे मिलता जुलता है, किस प्रारूप में शपथ लेता है? लोकसभा सदस्य वाले प्रारूप में। तो यही है, तो लोकसभा सदस्य, उसमें क्या दो रहा है, समझ गए ना। ये है। अब फिर आता है इसका मेन कार्य क्या है। पहले तो ये नए सदस्यों को शपथ दिलवाता है, ये वाला वीडियो देखना सारा है इसमें पूरा। ये तो मतलब वो है, इसके अंदर है पूरा, शपथ दिलवाते हुए। ठीक है, नए सदस्यों को शपथ दिलाता है और नए अध्यक्ष का चयन करता है। ठीक है, ये चीज है, नए अध्यक्ष का चयन करवाना और नए सदस्यों को शपथ दिलवाना। ये ठीक है, शपथ दिलवाता है और अध्यक्ष का चयन होता है, आप ऊपर ने देखा था, विल चूज अमंग देम। फिर क्या, जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष का पद खुद समाप्त हो जाता है, अतः यह पद अल्पकालीन होता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है पोस्ट जैसे ही नया अध्यक्ष चुन लिया गया। ओके, अब ये नीचे ये दोनों वीडियो हैं, इनको आप देखना, बड़े अच्छे हैं। वीरेंद्र कुमार, ठीक है ना, टेक ओथ एज प्रोटेम स्पीकर इन दी 70th लोकसभा 2019 में जो थी। ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं, इनको शपथ दिलाई रहे हैं, ये प्रोटेम स्पीकर लिखा हुआ है। ठीक है, वीरेंद्र कुमार। फिर ये क्या, बीजेपी एमपी फ्रॉम कोटा ओम बिरला इलेक्टेड स्पीकर ऑफ 70th लोकसभा। ठीक है ना, इस वीडियो को आप देखना, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं ना, ये पीठासीन अधिकारी प्रोटेम स्पीकर है इसके अंदर, क्योंकि भाई वही तो चुनाव, वो मतलब चयन करवाते हैं, चुनाव नहीं सॉरी, चयन करवाते हैं। ठीक है ना, ऐसे है। चयन करने में मदद कौन करता है? चयन करने में मदद करते हैं, या चयन जिस समय होता है स्पीकर का, उस समय पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? सामयिक अध्यक्ष। ठीक है ना, ये चयन। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे इसमें देखना, तो ये इन्होंने नाम प्रपोज किया था सदन की तरफ से, तो वो चुन लिए गए। फिर कौन? ओम बिरला अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। और इसकी इस वाले सेशन की जो पीठासीन थे वो सामयिक प्रोटेम स्पीकर ही थे इसमें। देखना आप ये वीडियो, बड़ा काफी अच्छा है, समझ गए। तो ये था अपन ने सारा जो देखा वो आर्टिकल नंबर 94। ठीक है ना, कि कैसे रिक्त होता है पद, किसका? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। रिक्त हो जाएगा, पद त्याग देगा या हटाना, लेकिन कब तक बना रहेगा? नवगठित लोकसभा की पहली बैठक तक। ये चीज में इंपॉर्टेंट थी, तो समझने वाली थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 95। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 95। आर्टिकल नंबर 95 जो है ना, वो एक तरह से वो प्रभाव है आर्टिकल नंबर 94 का, कि 94 में देखा अपन ने रिक्ति हो गई, प्रत्याग होगा, हट गया। अब ये तो हो गया, चलो खाली होगी अध्यक्ष की सीट, लेकिन अब होगा क्या, कौन आएगा उसकी सीट पे, ये है 95 में। तो देखो इसमें वही दो चीज आएंगी, एक रिक्ति और अनुपस्थिति, जैसे राज्यसभा में थी, बिल्कुल वैसा का वैसा है। रिक्त हो गया तो वेकेंट हो गया, स्थायी रूप से खाली हो गई। अनुपस्थिति जो है एब्सेंट है, तो अस्थायी रूप से खाली है। तो जब रिक्ति हो जाती है तो स्पीकर की पोस्ट रिक्त होगी तो डिप्टी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर भी जैसे नहीं है तो वो व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति उस काम प्रयोजन के लिए नियुक्त करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और अब्सेंट है, जैसे अब्सेंट मतलब कुछ समय के लिए ही वो रहती है। डिफरेंस मैंने बताया था राज्यसभा के अंदर, पूरा रिपीट नहीं करेंगे। अब्सेंट अगर हो जाता है स्पीकर, तो कौन? डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो वो पैनल जो बनाया हुआ मैंने बताया था आपको, 6 सदस्यों का पैनल। ठीक है, पैनल। और पैनल का भी कोई व्यक्ति नहीं है तो जिसको लोकसभा द्वारा अवधारित व्यक्ति, ठीक है, जिसको लोकसभा डिसाइड, अवधारित मतलब डिटरमाइन करे, तो वो अध्यक्षता पीठासीन करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल आर्टिकल है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है जैसे अपन ने देखा था। बस ध्यान देना है, जब रिक्ति और अनुपस्थिति में, वेकेंट में और अब्सेंट के अंदर, यही चीज है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट। राष्ट्रपति जो आएगा सीन में वो रिक्ति वाले में आएगा, रे से रिक्ति, रे से राष्ट्रपति, ऐसे ध्यान रखना आपको। ओके, ये मैंने राष्ट्रपति बड़ा डिटेल में अपने पढ़ा हुआ है, तो वहां आप देख सकते हो, और आगे चाह रहे हो तो
ठीक है, फिर ये ऐसा ही, ये तो नॉर्मल मैंने लिखा हो लैंग्वेज में वही चीज़ है सारा। फिर आर्टिकल नंबर 96। इसमें देखो पैनल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना लोकसभा के अंदर, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, उसमें 10 सदस्य होते हैं पैनल में। ठीक है ना, लोकसभा के अंदर 10 है, ये 1993 से है। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है उसका रूल नंबर 9 है लोकसभा का। तो पैनल के अंदर अपन ने देख लिया, राज्यसभा के अंदर तो 6 होते हैं और लोकसभा के अंदर 10 होते हैं। ठीक है ना, ये स्निप मैंने लगा दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ठीक है, ये स्निप लगा हुआ है यहाँ, आप देख लेना इसमें। ओके, अपन देखते हैं ये आर्टिकल नंबर 96। आर्टिकल नंबर 96, आर्टिकल नंबर 96 जो है वो ये कहता है कि जब अध्यक्ष को हटाने का, पद से हटाने का संकल्प जब विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, और जब उपाध्यक्ष को हटाने का, पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो उपाध्यक्ष पीठासीन नहीं होंगे। पीठासीन का मतलब है कि वो चेयर नहीं करेंगे, प्रिसाइड नहीं करेंगे सदन को। ठीक है ना, जैसे ये मैंने आपको कई बार फोटो दिखाई है, जैसे मान लो ये लोकसभा है, तो पीठासीन अधिकारी के यहाँ बीच में सीट होती है, फिर इधर ये सदस्य यूं ऐसे बैठते हैं, जो इधर यूं बेंचेस लगी हुई हैं उसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पीठासीन नहीं होगा, यहाँ कहीं भी आपको बैठाया जा सकता है। ठीक है, तो जिसको जैसे हटाने का संकल्प जब विचाराधीन है तो जैसी स्थिति है वैसे। तो अध्यक्ष जब हटाने का संकल्प विचार तो वो पीठासीन नहीं होगा, उपाध्यक्ष को जब हटाने का विचार संकल्प विचाराधीन है तो वो पीठासीन नहीं होगा। ठीक है ना, खंड 5 में किसी की बात की होती हुई वैसे ही लागू होंगे, खंड खंड 95 के वैसे ही लागू होंगे ये सारे उपबंध। तो खंड 95 में अपन ने क्या देखा था कि जब वो नहीं होता है तो ये ऐसे, कि जब सभापति नहीं होता तो क्या होता है ये, या उपसभापति भी नहीं होता तो क्या, रिक्ति और अनुपस्थिति के संदर्भ में, वो 95 में देखे थे। ठीक है, ये चीज। तो इसमें समझने वाली बात इतनी सी कि जिसको हटाने का संकल्प विचाराधीन है ना, वो पीठासीन नहीं होएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है। फिर क्या है कि माना अपने पीठासीन तो नहीं होगा। फिर दूसरा क्या चीज है, वो जिसको हटा रहे हो ना आप, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, वो सदन की बैठक या कार्रवाई में बोल सकता है, भाग ले सकता है। ठीक है, बोल सकता है और भाग ले सकता है, लेकिन है ना, एक चीज और सुनो, बोल सकता है, भाग ले सकता है और सामान्य मत भी डाल सकता है, सामान्य मत भी डाल सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं डाल सकता वो। समझ गए? सामान्य मत का मतलब प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा। सामान्य मत का मतलब जैसे नॉर्मल, जैसे जो वोटिंग हो रही है सदस्य के रूप में आप वोट कर सकते हो। निर्णायक मत तो पीठासीन अधिकारी देता है, तो पीठासीन तो आप हो ही नहीं सकते ना, जो हट रहा है ये है। तो प्रथम तय ही मत देने का हकदार होता है, किंतु मत बराबर होने की दिशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। निर्णायक वोट, ठीक है ना, वो कास्टिंग वोट, वो मतलब डिसाइसिव वोट कास्ट नहीं कर सकता। ठीक है, निर्णायक मत नहीं दे सकता वो टाई होने की स्थिति में। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर रहा। निर्णायक मत देना तो किसका अधिकार होता है? पीठासीन अधिकारी का होता है। तो पीठासीन तो हो ही नहीं सकता ना जिसको हटा रहे हैं अपन, ऐसे। ठीक है, तो ये इजी है। अब इसमें देखो जो चीज समझने वाली बात है ना, वो क्या है, जब मैंने अपन ने राज्यसभा पढ़ा था तो अपन 89, 90, 91, 92 पढ़े थे। अब लोकसभा में अपन ने देखा 93, 94, 95, 96, ये बिल्कुल समानांतर चलते हैं आर्टिकल। तो अपन को ध्यान देना, अब जैसे कुछ भेद है, 90 में उपसभापति है जबकि 94 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों की रिक्ति पत्या खटाना है, ये अपने को समझना है। तो ये जो अपन ने पढ़ा ना, पीठासीन नहीं होना, बोलना, भाग लेना, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकते, सामान्य मत दे सकते हो। जबकि अपन ने देखा था कि अनुच्छेद 92 के अंदर कि सभापति तो सामान्य मत भी नहीं दे सकता है, हटाने की जब उसकी बात हो तो बिल्कुल भी हकदार नहीं होगा, ये सब था वहां ऐसे। तो इसलिए ही इनको अपन को समानांतर पढ़ना होता है आर्टिकल को, समझ गए? ये चीज है। फिर आती है बात मुद्रा की। वेतन और भत्ते, ठीक है, ये लो। तो वेतन और भत्तों में कोई खास बात नहीं है, अनुसूची 2 के अंदर वर्णित है, ये इसमें बस ध्यान है रखना अपन को। लेकिन एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि राज्यसभापति के सभापति के रूप में है, पति के रूप में वैल्यू है तुम्हारी, है ना। राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वैल्यू नहीं है। तो जितना भी वेतन भत्ता मिलता है उपराष्ट्रपति को, वो उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलता, सभापति होने के नाते मिलता है ना। तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन आता है कि
द्वितीय अनुसूची जो है ना सेकंड शेड्यूल, उसमें निम्न में से किसके वेतन का उल्लेख नहीं है, तो उसमें बीच में लिखा रहता है उपराष्ट्रपति। तो स्टूडेंट देखता है यार उपराष्ट्रपति तो हो गया पदेन सभापति, तो उपराष्ट्रपति का वेतन पदेन सभापति का वेतन दोनों बात तो एक ही है कि अरे कम पड़ के आते तो बात एक लगती है, बात अलग है। ठीक है ना, तो किस किसके सभापति का उपसभापति को होगा, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते जो है संसद विधि द्वारा बनाती है, निश्चित कर सकती है मतलब। ठीक है, नियत। और ये कहाँ वर्णित है, दूसरी अनुसूची में। 2 पैसे है ना, 2 पैसे, एक में भारत संघ राज्य, 2 में पैसे, 3 में शपथ। ठीक है, 4 के अंदर सीटों का बंटवारा। और सीटें किसकी है वो बताओ, चौथी अनुसूची के अंदर मैंने बताया कि सीटों का बंटवारा, वो सीटें किसकी है मुझे बताओ, है लोकसभा की है कि राज्यसभा की है, बताओ या दोनों की है, सोच के बताओ एक बार, वीडियो को तो पॉज कर दो और सोचो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ शेड्यूल के अंदर संसद की सीटें नहीं है, किसी एक सदन की सीट है, बताओ किसकी है? देख के बताना, देखिए ये चीज को ढूंढोगे तो याद रहता है। चलो फिर अपन आगे देखते हैं कि संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए, ये मैंने बता ही दिया कि क्या है कि संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति के लिए भैया कोई व्यवस्था नहीं है वेतन की, जो वेतन मिलता है वो राज्य सभापति के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। 2018 से इनका वेतन कर दिया गया 4 लाख रुपए प्रति माह। किसका? सभापति का। उपराष्ट्रपति के तो वेतन भूल ही जाओ। सभापति के वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है, जो भारतीय संसद नीति कॉन्स्टिट्यूशन फंडों पर निर्धारित होते हैं। ये अपन जब अपन मनी बिल पढ़ेंगे ना परिभाषा 110 में उसमें आएगा। ठीक है, फिर सभापति की तरह उपसभापति भी नियमित वेतन पदों का अधिकारी होता है और उसके भी संसद नीति पर कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं सभापति और उपसभापति। ठीक है, ये चीज थी आर्टिकल नंबर 97 के अंदर। फिर अपन आगे देखते हैं संसद का सचिवालय। ठीक, ये संसद का सचिवालय क्या चीज है ना, संसद का सचिवालय। तो संसद के सचिवालय में देखो क्या होता है, संसद का अपने आप में कोई सचिवालय नहीं होता, संसद के प्रत्येक सदन का अपना पृथक पृथक सचिवालय, सचिवीय कर्मचारी वृंद, या इसको अपन कहते हैं सेक्रेटेरिएट स्टाफ। तो दोनों सदनों का मतलब लोकसभा का अपना सेक्रेटेरिएट होता है और राज्यसभा का अपना सेक्रेटेरिएट होता है, ये ठीक है, अलग अलग। लेकिन अगला बिंदु ये कहता है कि अलग अलग तो होता है, अलग अलग स्टाफ होता है, लेकिन संसद जो है कुछ सम्मिलित ज्वाइंट पोस्ट का भी गठन कर सकती है, कि ऐसी पोस्ट जो दोनों के लिए काम करेगी, कंबाइंड होगी वो पोस्ट। ठीक है ना, पृथक पृथक तो होगा, लेकिन ये इस संसद को कुछ ज्वाइंट पोस्ट बनाने से नहीं रोक सकता है, ये प्रोविजन 1 वाला 98 वाला। ठीक है, फिर ये बिंदु संख्या 2 है कि संसद विधि द्वारा जो सेवा शर्तें हैं सचिव कर्मचारी वृंद की, सेक्रेटरी स्टाफ की, वो डिसाइड कर सकती है। बिंदु संख्या 3 ये कहता है कि जब तक संसद नहीं बनाएगी तब तक राष्ट्रपति अगर चाहे या जरूरत उत्पन्न होती है तो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से परामर्श, मतलब कि अगर राज्यसभा के लिए बना रहे हैं कर्मचारी वृंद, राज्यसभा सचिवालय की सेक्रेटरीट से संबंधित है तो राज्यसभा के सभापति से, और अगर लोकसभा सचिवालय से संबंधित कोई कर्मचारी वृंद की नियुक्ति के संबंध में नियम बना रहे हैं तब तक संसद ने नहीं बनाया तो लोकसभा अध्यक्ष से विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रपति ऐसे नियम बना सकते हैं, ये चीज है। ठीक है, ये है। फिर क्या है, देखो ये मैं आपको एक साइट बताऊं, ये आपको यहाँ ये देखो, ये देखो ये, ठीक है ना, ये लोकसभा सेक्रेटेरिएट की साइट है, और लोकसभा सेक्रेटेरिएट ये लिखा हुआ है, देखो लोकसभा सेक्रेटेरिएट, ऐसी राज्यसभा सेक्रेटेरिएट होती है। ठीक है, इसका जो हेड होता है सेक्रेटेरिएट का, वो कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल, जिसको अपन बोलते हैं महासचिव। ठीक है, इसमें वेल नोन नाम एक हुआ है जिसको अपन बोलते हैं महासचिव, वेल नोन नाम है कौन? सुभाष कश्यप, ये ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति सुभाष कश्यप। फिर मतलब जो अभी जो उनसे पहले जो थे वो स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है ना, और इसमें जैसे आप यहाँ लिंक पे क्लिक करोगे तो ये सेक्रेटरी जनरल आपके अब वर्तमान खुल के आएंगे, उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, ये चीज है, ये उत्पल कुमार सिंह के बारे में। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल आ गया 1 दिसंबर 2020 से, 1 दिसंबर 2000, उत्पल कुमार सिंह सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, ऐसे आएंगे। ठीक है, ये अपन को ध्यान देनी है। ओके, ये रख रहा हूँ अपने पार्लियामेंट सेक्रेटरी के बारे में, सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा अपने आप अपन आर्टिकल नंबर 98 तक आ गए। अब अपन को एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है कि लोकसभा अध्यक्ष के क्या कर्तव्य होते हैं।
ठीक है ना, एक वो है, फिर एक ये नीचे है सभापति और उपसभापति में समानताएं और भिन्नताएं। ओके, वो देखते हैं अपन नेक्स्ट। ओके।